जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 बजे वाली सीरीज के नाम से हम प्रैक्टिस सेट नवीन सर जी द्वारा कराए जा रहे प्रैक्टिस सेट का हम रिवीजन करते हैं रोज डेली। तो आइए हम आज के रिवीजन का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का रिवीजन हम जल्दी से कर लेते हैं। तो अगर भैया बात करें कि प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर कौन सा है, तो बताएंगे भैया प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है हमारा। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। 4 तक हमने आपको हमारे एएसबी क्लासेस पर हमने अपलोड कर दिया है। आशा करते हैं आप सभी लोग उनको देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो बात करें भैया कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो बात करते हैं पहला प्रश्न की कि किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है। तो बात करेंगे भैया कौन कलाकार हैं जो 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीते हैं। तो वो हैं कौन? केलू चरण महापात्रा। ठीक है? तो बात करें भैया केलू चरण महापात्रा कहाँ संबंधित हैं, तो भैया ये उड़ीसी से संबंधित हैं। ठीक है? तो बात करें ये कौन थे केलू चरण महापात्रा, ये उड़ीसा जो है, उड़ीसी जो है हमारा वो क्लासिकल डांस है उसको पुनर्जीवित किया था। कौन किए थे? यही केलू चरण महापात्रा जी किए थे। क्लियर? अच्छा, फिर अगर हम बताएं कि संगीत नाटक अकादमी इनका पुरस्कार कब मिला, तो 1966 में इनको नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लियर? अच्छा, फिर बात करें भैया पद्मश्री कब मिला, तो बताएंगे भैया पद्मश्री इनको 1974 में मिला था। बात करें पद्म भूषण, तो पद्म भूषण मिला था 1988 में। फिर बात करें भैया पद्म विभूषण जो मिला था वो कब मिला था, तो बताएंगे भैया 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था, जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर अगर हम बताएं कि कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं जो कलाकार हैं। बात करें पंडित बिरजू महाराज जी का, किससे संबंधित है, बताएंगे भैया कथक से है। इनको 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अच्छा, जतिन गोस्वामी कौन है, तो भैया ये सत्रिया से कलाकार हैं। अच्छा, बताएं भैया अमाला अक्किनेनी ये किससे हैं, तो बताएंगे भैया भरतनाट्यम तमिलनाडु से ये संबंधित हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, फिर अगर अगले प्रश्न की बात करें कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो बताएंगे भैया लंबाड़ी किस राज्य का संबंधित हमारा लोक नृत्य है, तो बताएंगे भैया आंध्र प्रदेश। किससे है भैया? आंध्र प्रदेश से है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, फिर अगर हम बताएं कि भैया आंध्र प्रदेश के जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं, तो बताएंगे भैया कि जो अन्य है वो कौन है। देखते हैं आंध्र प्रदेश के जो अन्न है। कच्ची पूड़ी कहाँ का भैया, तो बताएंगे भैया आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जिसे कहते हैं। ठीक है? कोलाटम ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। धीमसा बोनालू, धीमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बोनालू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है? दप्पू, दप्पू कहाँ का है भैया, बताएंगे आंध्र प्रदेश का है। और गोभी नृत्य भी कहाँ का है, तो बताएंगे भैया आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। क्लियर? तो बताएंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, आगे के प्रश्न की हम बात करें भैया जो कर्नाटक है, कर्नाटक के कौन कौन से हैं, तो बताएं भैया कर्नाटक के जो हैं वो यक्षगान हैं और सुग्गी हैं। ठीक है? अच्छा, असम की बात करें तो असम का हमारा कौन सा है, तो बताएंगे भैया असम का है हमारा भोरठ और बगरुम्बा हमारा कहाँ से है? असम से संबंधित है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें भैया हमारा जो है कौन सा, तोरज्ञा। ठीक है? तोरज्ञा एक कितने दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। यहाँ की एक जनजाति है कौन सी? मोनपा जनजाति। वो मनाती है, वो कितने दिवसीय मतलब कितने दिन का होता है ये मठ उत्सव, तो बताएंगे भैया जो मठ उत्सव किनका है? बौद्ध का है। ठीक है? अच्छा, यही सबसे बड़ा हमारा मठ भी था। अच्छा, बताएं कितने दिवसीय होता है, तो बताएंगे भैया 3 दिन का ये होता है। अच्छा, बात करें भारत का सबसे बड़ा मठ जो है यही हमारा तवांग मठ। ठीक है? कौन सा भैया? हमारा यही तवांग मठ जो बौद्ध धर्म द्वारा बनाया गया था। अच्छा, बताएं भैया फिर अरुणाचल प्रदेश के उत्सव जो हैं वो कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे उत्सव हैं देख लेते हैं। सांकेन, मोपिनी, बुरीबूट है, नोक्यूम और हमारा चलो लोकू कहाँ का है भैया? वहीं का हमारा अरुणाचल प्रदेश का ही है। ड्री उत्सव कहाँ का है? वहीं का है। सोलुंग कहाँ का है? वहीं का है। लोसर कहाँ का है भैया? वो भी अरुणाचल प्रदेश का है। अच्छा, एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पे, लोसर लद्दाख का भी हमारा उत्सव है। तो बताएंगे भैया जो जितने भी राज्य हमारे तिब्बत से बॉर्डर लगाते हैं वहाँ पे सब हर जगह लोसर त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है? क्योंकि ये तिब्बत का एक हमारा त्यौहार है, इसलिए हमारे जो तिब्बत से जुड़े हुए जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे सब ये लोसर मनाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, फिर अगर हम बताएं कि हमारा जो होता है पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो बताएंगे भैया जो टेनिस रैकेट की जो अधिकतम लंबाई होती है वो 29 इंच होती है। अच्छा, बात करें ये तो लंबाई की हो गई। अच्छा, बात करें भैया चौड़ाई कितनी होती है, तो 12.5 इंच जो होते हैं वो चौड़ाई होते हैं। ठीक है? अच्छा, इनके जो बॉल का वजन होता है तो बताएंगे भैया 56 ग्राम से
59 ग्राम तक होता है इनका क्या बॉल का वजन। क्लियर, तो बताएंगे हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, अच्छा फिर अगर बताएं कि भैया जो हमारा टेनिस कोर्ट जो होता है इनकी लंबाई अगर बात करें भैया कितना होता है 23.77 मीटर, 23.77 मीटर जो होता है हमारी टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है। अच्छा बात करें चौड़ाई में, तो चौड़ाई में अलग अलग होते हैं। आप देखते होंगे कभी कभी कि कभी कभी 2 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, कभी कभी सिंगल वाला होता है। तो जो सिंगल वाले होते हैं उनकी कितनी होती है 27 फीट होती है, जिसे 8.3 मीटर भी 3 मीटर भी लिखा होगा आपको मिल सकता है। बात करें भैया डबल वाले खेलते हैं उनमें 36 फीट होता है, अगर बताएं मीटर में तो 10.97 मीटर जो होता है वो डबल वाली की हमारी चौड़ाई होती है। अच्छा बात करें इनके बीच में जाल लगा होता है, देखते होंगे आप, तो जाल की अगर ऊंचाई पूछ लेता है तो बताएंगे कितना 1.07 मीटर जो होता है वो क्या होता है इनकी जाल की ऊंचाई होती है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें भैया, की बात करता है अगला प्रश्न हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो बताएंगे भैया किनका है, अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है सबसे कम है सेकंड स्थान पर। ठीक है, अच्छा सॉरी फर्स्ट स्थान पे। अच्छा फिर अगर बताएं भैया कितनी है तो बताएंगे 17 है। अच्छा बात बताएं सेकंड नंबर पे कौन है, तो बताएंगे भैया सेकंड नंबर पे हमारा मिजोरम है, कितनी है 52 है। अच्छा ये घनत्व तो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो घनत्व जो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं वो क्या बताता है, वो घनत्व बताता है। ठीक है, किसी स्टेट का कितने घनत्व जनसंख्या है वो बताता है हमको, कितना प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा बात करें सबसे ज़्यादा वाली, तो बात करें सबसे ज़्यादा घनत्व किनका है, तो बताएंगे भैया स्टेट में बात कर रहे हैं, यूटी में नहीं बात कर रहे हैं भैया, किसकी बात कर रहे हैं हम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो स्टेट में कौन होता है भैया, बिहार है, कितना 1106 व्यक्ति जो हैं वो हमारे बिहार के घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व है। अच्छा सेकंड नंबर पे कौन है, तो बताएंगे भैया हमारा कौन है, बंगाल, 1028 व्यक्ति इस पे रहते हैं। अच्छा बात करें यूटी में सबसे ज़्यादा यूटी किनका है, तो बताएंगे भैया दिल्ली में, कितना है 11,320 व्यक्ति जो हैं वो दिल्ली में उनका घनत्व है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा बात करें सबसे कम यूटी में, तो अंडमान और निकोबार जो हैं कितने हैं 46 व्यक्ति हैं इनसे। ठीक है, क्लियर, तो बताएंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कबड्डी खेल के मैदान में कितने किनारों पर चिन्ह लाबी की चौड़ाई कितनी होती है, बताएंगे भैया कितनी होती है 1 मीटर होती है। कबड्डी आप देखते होंगे जो साइड साइड से जो किनारा बना होता है तो वो कितनी होती है भैया 1 मीटर की चौड़ाई होती है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा बात बताएं भैया कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो बताएंगे हमने बताया था आपको कितना होता है 7 होते हैं, कितने होते हैं 7 होते हैं। अच्छा कबड्डी का जो मैदान होता है इनमें देख लेते हैं, पुरुष के लिए अलग होता है, महिला के लिए अलग होता है। बात करें पुरुष के लिए तो लंबाई और विड्थ कितनी होती है, लेंथ और विड्थ कितनी होती है 13/10 का होता है, किनके लिए, पुरुष के लिए। महिला के लिए बताएं तो 12/8 का होता है। ठीक है, 12 क्या होती है लेंथ और 8 मीटर क्या होता है हमारी विड्थ होती है। क्लियर, तो बताएंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा इनकी बात करें जो हमारा रेड टाइम होता है वो कितना होता है भैया 30 सेकंड का, मतलब जो हम दूसरे उसमें जाते हैं और जो हम उतनी देर तक उनमें रहते हैं वो कितने देर तक होता है भैया, बस वही 30 सेकंड तक होता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ क्लियर, उसके बाद टाइम ओवर हो जाता है। अच्छा बात करें भैया कितने समय का ये मैच होता है, तो बताएंगे भैया जो मेल में होता है वो कितना होता है, पहले 20 मिनट का होता है, ठीक है, फिर 5 मिनट का रेस्ट मिलता है, ब्रेक होता है, फिर 20 मिनट का होता है। तो पूछ लेता है कितने मिनट का होता है, बताएंगे भैया 20 मिनट है, ये 20 मिनट है, कितना हो गया 40 मिनट का जो होता है हमारा पुरुष वाले में इसकी टाइमिंग होती है। अच्छा बात करें फीमेल में, महिला में, तो पहले 15 मिनट होता है, फिर 5 मिनट का रेस्ट होता है, फिर क्या होता है, फिर 15 मिनट का होता है। तो टोटल कितने मिनट का होता है, तो बताएंगे भैया 30 मिनट का होता है। क्लियर, तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा कबड्डी की कुछ शब्दावली है वो देख लेते हैं। तो बात करें शब्दावली की तो कौन है, लोना। ठीक है, लोना किससे संबंधित है, शब्दावली है, कबड्डी का शब्दावली है। अच्छा बात करें भैया टो टच जो होता है वो किससे है, वही हमारी कबड्डी से है। बोनस भी होता है, और कौन होता है भैया, टैकल भी होता है। टैकल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है टैकल किस कबड्डी का सॉरी किस खेल का शब्दावली है, तो बताएंगे भैया किनका है, कबड्डी का है। क्लियर, तो बताएंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा फिर अगर हम बताएं पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है, इनके इनके जो लेखक हैं वो कौन है, तो बताएंगे भैया डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के क्या हैं, लेखक हैं। अच्छा इनकी अलग अन्य जो वो पुस्तक हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बताएंगे भैया क्या, तो बताएंगे भैया जो इनके अन्य हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो बताएंगे भैया अन्य जो हैं वो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो किनका है, वो भैया भीमराव अम्बेडकर जी का है। हु वर द सोल्जर हमारे किनके हैं भैया, तो बताएंगे भैया हमारे BR अम्बेडकर जी का है। द बुद्धा एंड हिज धम्म किनका है, तो बताएंगे भैया हमारा BR अम्बेडकर जी का है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है किनका है, हमारे BR अम्बेडकर जी का है। अनटचेबल किनका है, तो बताएंगे भैया हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का है। ठीक है, क्लियर, तो कहेंगे हाँ इतनी बात हमको क्लियर है, कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा फिर अगले प्रश्न की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना की पुस्तक कौन सी है, तो बताएंगे भैया द नेशन
द नेशन वाइस किसकी है? तो बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना की है। अच्छा, मोहम्मद इकबाल की, तो मोहम्मद इकबाल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किनका है? मोहम्मद इकबाल जी का है। अगले प्रश्न की बात करें कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बताएंगे भैया ऋग्वेद है। इनमें कितने मंडल होते हैं? बताएंगे भैया 10 मंडल होते हैं। सूक्त कितने होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। अच्छा, बात करें सबसे नया कौन सा है? तो बताएंगे भैया सबसे नया हमारा कौन सा है? हमारा नया है कौन सा? अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या बताया गया भाई? जादू टोना बताया गया है। ठीक है, हमारा जो सामवेद है, ठीक है, सामवेद है आपका, और कौन सा? यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद में आपको यज्ञ वज्ञ बताया गया है। सामवेद में आपको संगीत के बारे में बताया गया है। क्लियर? तो बताएंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है, कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, फिर अगले प्रश्न की बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था? तो बताएंगे भैया नीरुल का जो बौद्ध स्थल है वो कौन सा है, किनके स्थान पे था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय उनके स्थान पर था। अच्छा, बताएं कि भैया पहला जो अरबी आक्रमणकारी था वो कौन था? तो यही था, कौन? मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला अरब आक्रमणकारी हमारे भारत पर था। अच्छा, बताएं ये कब आया था? तो 712 ईस्वी में ये आया था। उस समय जो हिंदू हिंदू शासक हैं वो कौन थे? तो भैया वो दाहिर हैं। ये कहाँ रहते थे भैया? जो सिंध प्रांत है, मतलब पाकिस्तान जो प्रांत है वहाँ पे ये रहते थे। पहले पाकिस्तान हमारे उसमें था। तो वो कहाँ थे भैया? जो हिंदू शासक थे वो कौन थे? दाहिर थे। वो कहाँ रहते थे भैया? सिंध में रहते थे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। अच्छा, पूछ लेता है प्रश्न में कि विदेशी आक्रमण का भारत में जो क्रम है वो कैसे हैं, कौन कौन से क्रम है? तो देखेंगे वो कौन सा भैया। पहले नंबर पहले कौन आया? ईरानी, फिर यूरोपीय, फिर हिंद यूनानी, फिर कौन आया? शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, फिर अरब और फिर तुर्क आए थे। तो ये क्रम है, पहले नंबर पे ईरानी, दूसरे नंबर पे यूरोप, फिर तीसरे पे हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, फिर अरब, फिर तुर्क आए थे। तो ये क्रम हम कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर? तो बताएंगे भैया इतनी बातें हमको पूरी क्लियर है। अच्छा, फिर अगले प्रश्न की बात करें, पाथेयो टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे भैया महात्मा गांधी जी जो हैं वो इनके लेखक हैं। किसके? पाथवे टू गॉड के जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? हमारे महात्मा गांधी जी हैं। अच्छा, इनके अन्य जो हैं वो बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, किनका है भैया? हमारे महात्मा गांधी जी का। हिंद स्वराज, ये आपको कभी कभी हिंदी में लिखा जाता है। इंडियन होम रूल किनकी है? तो आप कभी एनी बेसेंट पे मत जाइए, किनका है भैया? कभी कभी आपको हिंदी में देके कंफ्यूज कर देता है, तो बताएंगे भैया किनका है? महात्मा गांधी जी का है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको पूरी क्लियर है और कभी नहीं हम इनको भूलेंगे। अगला क्या कौन सा है? ऑल मैन आर ब्रदर, किनका है? महात्मा गांधी जी का। माई लाइफ इज माई मैसेज, किनका है? महात्मा गांधी जी का। द ग्रीन पंपलेट किनका है? तो बताएंगे भैया महात्मा गांधी जी का है। इंडियन ऑफ माई ड्रीम किनका है? महात्मा गांधी जी का। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, नेहरू जी के पुस्तक की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ द इंडिया किनकी है? हमारे नेहरू जी की है। अच्छा, एक प्रश्न पूछ जाता है रीडिस्कवरी किनकी है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेघनाथ देसाई का कौन सा है? तो बताएंगे भैया मेघनाथ देसाई का हमारा कौन सा है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है, कभी नहीं भूलेंगे। बात करें भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? तो जो भारत की नागरिकता है वो 3 तरीके से समाप्त की जाती है। कौन सी? शैक्षिक त्याग, मतलब खुद से त्याग कर दो, ठीक है। बर्खास्तगी, ठीक है, आपको निकाल दिया जाए। नागरिकता से वंचित करने के लिए, जो नागरिक आपको वंचित कर दिया जाए, तो इनको 3 तरीके अपनाए जा सकते हैं किनको? नागरिकता किसी की हटाने के लिए। अच्छा, अपनाने के लिए कितनी होती है? तो बताइए भैया 5 तरीके होते हैं किनके अपनाने के। कौन कौन से? जन्म से, पंजीकरण से, क्षेत्र समावेश से, वंश से और देशीयकरण से। ठीक है, क्षेत्र समावेश मतलब जो आप हमने बताया था कल आपको ना कि जो सिक्किम था वो था कौन सा? हमारे भारत में आ गया था, तो हमारी भारत की नागरिकता उसको मिल गई थी। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी सब बात हमको क्लियर है और कभी नहीं भूलेंगे। अगले प्रश्न की बात करें कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की जाती है? तो बताएंगे भैया किन में? तो आप कभी भी इसको उसमें मत जाइएगा, कितने भैया? हमारा नागरिकता में मत जाइएगा, ठीक है, जो हमारा कितने भाग 2 में है। तो भाग 2 कभी आप आंसर नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे भैया? क्या लगाएंगे इसका आंसर? तो 1955 के नागरिकता कानून जो एक्ट था उसके माध्यम से ये विस्तार में चर्चा में की गई है, किनके बारे में? नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में। ठीक है। अच्छा, प्राप्त करने के कौन से कितने हैं तरीके हैं? तो बताएंगे 5, और खोने कितने हैं? तो बताएंगे भैया 3। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा, बात करें भैया संशोधन, जो हमारा ये 1955 के नागरिकता कानून है, इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है? तो देख लेते हैं कि हाँ पहली बात तो हुआ है नहीं हुआ? तो बताएंगे हाँ भैया हुआ है। कितनी बार हुआ है, कब कब हुआ वो देख लेते हैं। तो 1986 में हुआ था, फिर कब हुआ? 1992 में, फिर 2003 में, मतलब 2003 में, फिर 2005 में, 15 में, फिर 2019 में हुआ था। इतनी बार हो चुका है। अच्छा, पहला कब हुआ था? वही 1986 में हमारा पहला संशोधन हुआ था। किसमें? 1955 के नागरिकता कानून एक्ट में हुआ था। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको, पूरी बात हमको समझ में अच्छे तरीके से आ रही है। अच्छा, फिर बताएं भैया किस भारतीय राज्य में
कुचकला जलप्रपात है, तो बताएंगे भैया कहाँ है कुचकला, तो बताएंगे भैया कर्नाटक में ये स्थित है। किस नदी पर? तो बराही नदी जो है वो इस पे स्थित है। कितने मीटर है? तो 455 मीटर है वो क्या है इनकी ऊंचाई है। ठीक है। अच्छा फिर बात करें भैया कि यह भारत का सबसे ऊंचा और जलप्रपात है। कौन सा? यही जो हमारा कुचकल है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, वाटरफॉल जिसे कहते हैं आप। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। बात करें जोग जलप्रपात कहाँ पे है, तो शरावती नदी पर स्थित है, 253 मीटर का इसकी हाइट है। कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक है। महात्मा गांधी इसे ही जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे ऊंचा कौन सा है हमारा, वही जो हमने बताया कुचकल वाला। क्लियर? कभी आप जोग जलप्रपात भी ना लगा के आ जाएं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। आगे आगे देखते हैं कि देश का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जो देश का नियाग्रा जलप्रपात है उन्हें किसे कहते हैं भैया? हमारे भारत में चित्रकूट को कहते हैं। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर ये स्थित है, या छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अच्छा इनका जो शेप है किनके आकार का है, तो घोड़े के नाल के आकार में। ये हमारा कौन सा है? हमारा चित्रकूट में जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात देश का। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको सारी बातें क्लियर हैं। अच्छा बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है कौन सा है? एंजिल। कहाँ पे? वेनेजुएला में। कितने मीटर है? तो 979 मीटर इनकी क्या है? पूरी हाइट है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको पूरी क्लियर है। अच्छा नियाग्रा जलप्रपात ये कहाँ है? तो बताएंगे भैया यूएसए और कनाडा में ये हमारा नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो अच्छा फिर अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किनके पास जो नेचुरल सैटेलाइट है वो किनके पास नहीं है? तो बताएंगे भैया किनका? शुक्र के पास नहीं है। अच्छा बात बताएं भैया बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है। तो जो बुध होता है उनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास कितना है? तो बताएंगे भैया पृथ्वी के पास एक है, वो कौन सा? चंद्रमा है। बृहस्पति के पास 92 है। कितने हैं? 92 है। यही बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है, पूछ लेते हैं कि बृहस्पति का सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, तो बताएंगे भैया गैनीमीड जो है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा हमारा उपग्रह है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा मंगल के पास कितने हैं? तो बताएंगे भैया मंगल के पास 2 हैं, कभी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोबोस और डिमोस जो है वो किनके हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं। अच्छा फिर पूछ लेता है कि शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। किनको कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। किनको कहते हैं? तो पूछ लेता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो बताएंगे किनको? शुक्र को कहा जाता है। अच्छा मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इनमें लाल रंग का दिखाई देता है। अच्छा बात करें सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है, तो बताएंगे सबसे गर्म ग्रह हमारा शुक्र होता है। शुक्र को कहते हैं सबसे ज़्यादा गर्म हमारा ये ग्रह है। अच्छा आगे देखते हैं कि सबसे अधिक उपग्रह किनके हैं, तो बताएंगे भैया सबसे अधिक उपग्रह जो हैं वो शनि के पास है। कितना? 149। अभी 92 जो है वो नए हमारे हुए हैं। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है इतनी बात। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत के किस वर्ष मनाई जाती है? तो बताएंगे भैया 2000 में पूरा ये बनाया। अच्छा बात करें इनके अध्यक्ष कौन है? हाल ही में जिनका भी निधन हो गया, जो हमारे एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। अच्छा ये किनके जनक हैं? तो बताएंगे भैया हरित क्रांति के जनक हैं। अच्छा फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो 2000 फर्स्ट कब हुआ? तो 2002 में हुआ था। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस अभी 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1952 में भारत जनसंख्या पर कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश है। 92 में भारत जनसंख्या पर कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन है? पहला देश हमारा कौन सा है? भारत है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अच्छा फिर अगला प्रश्न क्या बनता है कि अगला प्रश्न हमारा है ड्यूरा लुमिन एल्यूमिनियम के किस धातु से बना हमारा मिश्र धातु है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? एलॉय के कहते हैं। मतलब जब कोई दो धातु मिलकर किसी एक मतलब जब दो धातु को हम उसको ठंडा करके गला के उनको मिला के जब हम कोई एक नया हमारा जो मेटल बना देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं भैया? उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। तो बताएं भैया जो मिश्र धातु है कौन सा? ड्यूरा लुमिन एल्यूमिनियम और किससे बना होता है? तो बताएंगे भैया एल्यूमिनियम होता है। तांबा और मैग्नीशियम से क्या बनता है? हमारा ड्यूरा लुमिन बनता है, जो हमारा कौन सा है? एलॉय है। अच्छा एलॉय कुछ अन्य हैं, कौन कौन से हैं? तो बताएंगे भैया पीतल जो होता है वो एलॉय होता है। किनके किनके? तो Cu और Zn मतलब कॉपर और जिंक से ये बना होता है। कॉपर कितना परसेंट होता है? 70%। और जिंक कितना होता है? 30% होता है। अच्छा बताएं जो हमारा कौन सा होता है? पीतल को ब्रॉस कहते हैं। और जो कौसा होता है मतलब जो ब्रॉन्ज मेटल आप देखते होंगे ना, ब्रॉन्ज मेटल उन्होंने प्राप्त किया, तो ब्रॉन्ज मेटल जो होता है हमारा कौन सा है? वो एलॉय है, हमारा मिश्र धातु है। अच्छा इस ये किससे किससे बनता है? तो कॉपर से और एसन मतलब टिन से बनता है। तो कॉपर कितना होता है? 88% होता है। और जो टिन होता है जिसे एसन कहते हैं कितना परसेंट होता है? 12% होता है। अच्छा गन मेटल पूछ लेता है तो गन मेटल कौन कौन से बनता है? तो कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है। कॉपर कितना? 88%, जिंक कितना? 2%। और हमारा जो
टिन होता है वो कितना होता है, 10% होता है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो बताएंगे भैया आयरन कमी से कौन सा होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, आयरन कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। अच्छा, थायराइड या घोंघा रोग किससे होता है, तो बताएंगे भैया आयोडीन की कमी से हमारा ये होता है। कौन सा, थायराइड जो होता है, जो घोंघा हो जाता है, मतलब गले में हो जाता है। क्लियर? तो बताएंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाल ही में इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन क्या करेगा, पूरा करेगा। तो किनके सहायता से, भारत और अमेरिका के सहायता। अमेरिका कौन सी है, नासा है, हमारा भारत कौन सा है, इसरो है। तो कौन सा मिशन भेजेगा, लूपेक्स मिशन भेजेगा। कौन सा, लूपेक्स मिशन भेजेगा। अच्छा, इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा ISRO का, मतलब इसरो का क्या फुल फॉर्म होता है। गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। हाई कोर्ट कहाँ है, बेंगलुरु में इनका हाई कोर्ट है। क्लियर? तो बताएंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, चंद्र मिशन कब कब भेजा गया, तो बताएंगे भैया चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 में पहली बार भेजा गया। सेकेंड बार 22 जुलाई 2019 में भेजा गया। थर्ड बार 14 जुलाई 2023 में, जो अभी हाल ही में भेजा गया था, जो सफल हो गया, किस पर, साउथ पोल पे भेजा गया। क्लियर? तो बताएंगे हाँ भैया क्लियर है। हाल ही में रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। तो जो रूस का मिनिन विश्वविद्यालय है वो भारत में किस जगह, CCSU मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये स्थित है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। तो ये रूस अपना पहला मिनिन विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित करेगा। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया क्लियर है। अच्छा बात कर लेते हैं कुछ यूपी के अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। तो बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड देने वाला कौन सा देश है, हमारा पहला देश कौन है, यूपी है। कौन सा है, यूपी है। मोटो GP रेस अभी हाल ही में हुआ था, इनमें कौन सा है, कहाँ हुआ था, बताएंगे भैया यूपी ग्रेटर नोएडा में ये हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। CM खेत सुरक्षा योजना कहाँ पे शुरू हुआ, यूपी में हुआ। डिजिटल कुंभ संग्रहालय कहाँ पे है, यूपी में शुरू हुआ। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाल ही में किस राज्य के CM ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। तो कौन किया है, महाराष्ट्र के CM कौन है, तो बताएंगे भैया एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है भैया, रमेश बैस जो हैं वो इनके गवर्नर हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के। अच्छा, बात करें भैया कि BR अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, तो CM योगी आदित्यनाथ को, जो यूपी के CM हैं। अच्छा, अगला देखते हैं कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया, तो बताएंगे लोकमान्य तिलक पुरस्कार अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया, तो बताएंगे भैया डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया इतनी बात हमको क्लियर है और ये कभी नहीं हम भूलेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को मेरे द्वारा कराए जा रहे ये प्रैक्टिस सेट का रिवीजन काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, प्रोत्साहन हमारा बढ़ाते रहिए। बाकी हम आपके लिए हमेशा कुछ नया नया करते रहेंगे। क्लियर? तो कहेंगे हाँ भैया हमारी सारी बातें हमको क्लियर हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।